गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि आप लोगों के अब उत्तराखंड में या किसी भी स्टेट में जो मैथ्स से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप मेरे चैनल पे कर सकते हैं। तो अब उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम और उत्तराखंड एएसओ एग्ज़ाम और रिसेंटली अब उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्ज़ाम की भी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन उत्तराखंड एलटी और एएसओ का एग्ज़ाम जो डेट है वो फ़िक्स हो चुकी है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एमसीक्यू जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मतलब जिनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन क्वेश्चंस को मैं ला रहा हूँ। और अभी मैंने पीछे भी देखे होंगे आपने मेरे वीडियो, अगर नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को भी देखिए। चैनल में जाइए, आप एलटी वाली प्लेलिस्ट से, एएसओ वाली प्लेलिस्ट से या लेक्चरर वाली प्लेलिस्ट से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इस टाइप से आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और बाकी उन वीडियो का लिंक मैं आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा इस वीडियो के। तो अब आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एलटी मैथमेटिक्स, एएसओ मैथमेटिक्स लेक्चरर, बीएससी, एमएससी और जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आज बेसिकली उन पर थोड़ा सा बात करेंगे। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मतलब आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे आपको पता है कि भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस होता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस होता है। वो इसलिए होता है कि ज़रूरी नहीं है आपको लॉन्ग टर्म्स, अगर आप शॉर्टकट उसके जानते हैं तो आप शॉर्टकट तरीके से करें उस क्वेश्चंस को। तो मैं आपके लिए इन वीडियो में, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो हैं वो तो आप मेरे चैनल पे देखिए, जिनको पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है तो वो उनके लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ जो वीडियो डिटेल वीडियो आपको अलग मिलेंगे। लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस मैं एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, जो अब ला रहा हूँ मैं क्वेश्चंस, इनको मैं शॉर्टकट मेथड से कि कितना जल्दी से जल्दी आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं, वो मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, और मैंने कहा कि अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल सिलेबस चाहिए या रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी कांटेक्ट नंबर मैं आपको लास्ट में दे दूँगा अपना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो शॉर्टकट क्वेश्चंस करने के तरीके क्या हैं, ये ध्यान रखना आपको ज़रूरी है कि शॉर्टकट क्वेश्चन होंगे कैसे ना। शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग मेथड तो आपको आता होगा, लेकिन शॉर्टकट आप कैसे करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड के लिए, जो शॉर्टकट मेथड है, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट आपके पास बता रहा हूँ, आपके पास कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। देखो, जब भी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना हो तो इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को शो नहीं कर रहा है, यानी नहीं कर रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर है ना, एफ एक्स वाई टू एक्स माइनस वाई। तो अब एक तरीका तो वही है जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है। क्या है डेफिनेशन, जो है कि U and V vector space over the same field F a linear transformation from U to B। तो वो क्या होता है, उसमें ये कंडीशंस आप लोग वेरीफाई करवाते हैं। कौन सी, टी यू प्लस वी इज इक्वल टू हो गया टी यू और प्लस टी वी, है ना। U और V जो है वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड F के ऊपर। और दूसरा जो कंडीशंस है वो ये है कि टी ऑफ एल्फ़ा यू इज़ इक्वल टू एल्फ़ा टाइम टी ऑफ यू, जहाँ आपको ये भी पता है कि ये u और v जो होते हैं ये क्या हैं, ये u के हैं, और एल्फ़ा और अगर बीटा होता तो ये किसके होते हैं, स्केलर फील्ड, जो फील्ड है हमारे पास f। फिर इन दोनों को कंबाइंड करके एक कंडीशन बनती है, वो कंडीशन है हमारे पास t एल्फ़ा u। कभी कभी ये कंडीशन भी पूछ लेते हैं, ख़ासकर ये एसओ वाले ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि उनसे कंडीशन भी पूछी जा सकती है, क्योंकि वो छोटे ग्रेड पे का है तो उसमें ज़्यादा इतना बहुत ऐसे घुमा के क्वेश्चन नहीं, आज सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, अल्फ़ा टी यू प्लस बीटा टी वी, राइट। तो ये तो जो है जनरल डेफिनेशन है वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा।
और नहीं पढ़ा तो ये मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। मैंने कहा डिटेल वीडियो अलग है, अगर आपको क्लासेस रिकॉर्डेड, ये मैं फिर पूरा पढ़ाने के बाद MCQ क्वेश्चंस जो हैं उन पर बात कर रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आपको पता है कि भाई ये जो है यहाँ पर ये जो है नॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन अब हम एग्ज़ाम में अगर हमें करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है क्या, कि ऐसी कोई टर्म आपको ना मिले जिसमें स्क्वायर हो, है ना। जैसे मान लो x² आ गया, y² आ गया, या xy आ गया, तो इस टाइप की टर्म होगी तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, नो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन्हीं से आपके एग्ज़ाम में नंबर भी बनते हैं। अगर आप बहुत डिटेल में जाके चीज़ें करने लगोगे तो इतना टाइम किसके पास है यार। तो ध्यान रखना है कि आपको ऐसी टर्म ना मिले, टर्म कंटेनिंग स्क्वायर ना हो, उसमें क्यूब ना हो, इस टाइप की टर्म्स ना हो, क्योंकि भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ही होना चाहिए ना, पावर एक ही होगी। तो नो टर्म कंटेनिंग स्क्वायर क्यूब एटसेट्रा। तो इसलिए अगर मान लो कहीं पर आपको x² मिल रहा है, y² मिल रहा है, xy मिल रहा है, और आपको ऐसी टर्म भी मिल रही है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, x के साथ कांस्टेंट, x के साथ कांस्टेंट, या जैसे हम कहें x+2 है, या x+1 है, x+3 है, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगी। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो उनमें आपको मैंने हर टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन ये मैं एक बार जनरल आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका ना पहचानने का। ऐसे ही अगर y के साथ भी कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, y के साथ भी कोई कांस्टेंट है, जैसे y+1 आ गया, y+2 आ गया, तो भाई ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा फिर, है ना। ये ध्यान रखना आपको, नहीं होता। ये मैंने बता दिया xy, तो ये कहाँ से होगा, क्योंकि एक पावर ये है एक, तो ये फिर डबल हो गया, तो ये नहीं, इकट्ठे नहीं हो सकता। हाँ ऐसा हो सकता है जैसे 2x हो जाए हैं और 3y हो जाए, ऐसा भी हो सकता है आपके पास। कैसा, x+y भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 2x+3y, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है x+y+1। अब देखो यहाँ फिर गड़बड़ है, x+y चल सकता है लेकिन फिर +1, यानी जहाँ कांस्टेंट जुड़ जाएगा वहाँ पर फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इस केस में हो सकता है, 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 राइट। एक चीज़ और आपको देखनी है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे कि मॉडुलस, मॉड भी नहीं होना चाहिए ना। जो मॉड है, मॉडुलस होता है ना, जैसे मॉड x हो गया, मॉड y हो गया, इस टाइप ये भी अगर है, अगर मान लो जैसे क्वेश्चन है उसमें ये प्रेजेंट है, अभी कराता हूँ मैं क्वेश्चन, अगर उसमें ये प्रेजेंट है, जैसे यहाँ तो मॉडुलस है नहीं, मान लो यहाँ पर ऐसा होता मॉड x+1, ऐसा होता मॉड x, तो फिर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ध्यान रखना आपको, है ना, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये पॉइंट आपको देखने, तो अब क्वेश्चन कराता हूँ तो उससे आपको ज़्यादा पता लग जाए। तो जैसे ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला है देखो fxy 2x - y, तो अभी मैंने कहा था ये हो सकता है, और x तो ये है, क्योंकि यहाँ देखो लीनियर ही है लेकिन वो 2x के साथ है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ जैसे ये 2x - y+2 हो जाता, तब नहीं होता ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ देखो x y z, तो ये z है x+y, ठीक है साहब, ओके है। ये 2x है, 3x है, ये हो सकता है। अब यहाँ देख लो वो बात आ गई जो अभी मैंने बताया था, x के साथ कांस्टेंट और y के साथ तो चलो z है, लेकिन x के साथ कांस्टेंट है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो योर आंसर इज़ डी, योर आंसर इज़ डी। तो ऐसे करना है आपको एग्ज़ाम में ना। अभी मैं और क्वेश्चन, मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आगे भी आपको मैं वीडियो देता रहूँगा, और डिटेल वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़ें, चैनल में देखें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो उसके लिए आप, मैं अभी नंबर दे दूँगा, ये है मेरा नंबर 98975443 और 79। डॉक्टर मुकेश नौटियाल मेरा नाम है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरा चाहे LT ASO लेक्चरर, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, जो भी आपको चाहिए उसका आपको मटेरियल मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेट U and V आर 2 वेक्टर स्पेस, है ना, 2 वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड F। अब वो कह रहा है T जो है सच दैट U to B वी आर लीनियर मैपिंग, देन विच वन ऑफ द इज़ इनकरेक्ट। अब फिर देखो आपको ये कह रहा है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है रिलेशन, ये 4 रिलेशन दे रखे हैं,
तो अभी मैंने आपको कहा जैसे टी माइनस यू है, तो भाई ये तो हो सकता है ना माइनस टी यू, इससे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे तो फ़र्क पड़ नहीं रहा, ओके है। अब ये जो कह रहा है इसको थोड़ा ध्यान देना है कि टी जीरो इज़ इक्वल टू जीरो, ये ध्यान देंगे तो ये होता है ना, टी जीरो इज़ इक्वल टू जीरो होता है। फिर ये है टी एल्फ़ा यू एल्फ़ा टी टाइम्स ऑफ यू, तो ये तो अभी मैंने लिखाई थी, ये तो कंडीशन होती है जो अभी बताया था ना मैंने, टी वो कंडीशन बताई थी u प्लस वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। मैंने कहा ना जर्नल कंडीशन भी पूछ सकता है वो आपसे, ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि वो ये तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है अल्फ़ा टाइम टीस ऑफ यू, तो ये तो सीधा सीधा यही वाली कंडीशन है, तो ये भी है लेकिन अब अगर आप इसको देखें टी यू इज़ इक्वल टू जीरो, तो भाई ये कह रहा है u जब जीरो होगा तभी जीरो होगा, तो अगर u नॉन जीरो भी है ना, अगर u नॉन जीरो भी है तो भी तो जीरो हो सकता है, नॉन जीरो का मैप भी तो जीरो हो सकता है, तो ये गलत है। तो ये वाली कंडीशन जो है ये कह रहा है ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, तो ये है हमारी इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन सी आपका हो गया, राइट। तो ये आपको आइडिया देते हैं जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। अभी मैंने पिछला वीडियो भी देखा होगा जिसमें मैंने ग्रुप थ्योरी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो वो भी देखना आप लोग। उससे पहले मैंने लीनियर अलजेब्रा के डाले थे मैट्रिसेस वाले के, रैंक, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, शॉर्टकट मेथड। बाकी तो लॉन्ग कट तो है ही जो करते हैं जैसा है, लेकिन ये एग्ज़ामिनेशंस में जो ये एग्ज़ाम में आपका नॉलेज उतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका टाइम मैनेजमेंट है। जिसके पास टाइम मैनेजमेंट है वो उसकी सीधी सीधी है संभावनाएं बहुत ज़्यादा भाई क्वालिफाई करने की या निकलने की। नहीं तो आता तो वहाँ बहुत सारे बच्चों को है, लेकिन देखा होगा आपने थोड़ा बहुत बाद में बच्चे बोलते तो है मेरे को ये भी आता था ये भी, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो उस टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए ही मैं आपको ये इस टाइप से क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैं लगभग हर टॉपिक पे कोशिश करूँगा, जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको दूँगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। पुरानी जो इसमें LT वाली प्लेलिस्ट है, लेक्चरर वाली प्लेलिस्ट है, उसको भी देखें आप लोग। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के नाम से वीडियो है, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो वो आपके काम आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ 2, इस टाइप से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, थर्ड क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कंसिडर द मैपिंग। अब वो कह रहा है मैप को कंसिडर करो, कंसिडर द मैपिंग। देखो टी आर क्यूब टू आर स्क्वायर टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वाई प्लस जेड, है ना। अब दूसरा कह रहा है टी आर क्यूब टू आर टी एक्स वाई और टी आर क्यूब टू आर स्क्वायर एक्स वाई जेड मॉड एक्स जीरो, विच ऑफ दी अबव आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इनमें से कौन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो बताना है आपको। तो अब तो मैंने अभी बताया आपको कैसे आप पेपर में क्रॉस करोगे ना, काटना सीखो। जब भी आपके पास MCQ क्वेश्चंस आते हैं ना तो पहले काटना सीखो। काटना मतलब समझ रहे हो, गलत आंसर को हटाते रहो, तब आपको सही आंसर पे पहुंचोगे। जैसे x+1 है तो अभी बताया था x के साथ कांस्टेंट या y के साथ कांस्टेंट, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऊपर में से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है, तो ये तो नहीं हुआ। y+z हो सकता था, लेकिन ये x+1 की वजह से फेल हो गया। xy ये भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि xy मैंने अभी बताया था ऐसे नहीं आ सकता, xy इकट्ठा नहीं आ सकता, क्लियर है। मॉड मैंने कहा नहीं हो सकता, मॉड मैंने कहा था नहीं हो सकता। तो अब आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर हो गया नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से तो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दिस। तो देखो कितना जल्दी ये क्वेश्चन हो गया अगर आप इसको पूरा प्रोसेस से करें। प्रोसेस से भी होता है ये क्वेश्चन, जो है फॉर्मूला हमारे पास, ये जो मैंने बताया है ये टी अल्फ़ा यू, ये वाली जो कंबाइंड कंडीशन है, इससे भी हो जाता है। लेकिन आपको सोचिए कितना टाइम लगने वाला है भैया, इतना टाइम किसके पास है वहाँ, है ना। आपको तो आंसर निकालना है, इसीलिए तो ऑब्जेक्टिव दिया है यार। डिस्क्रिप्टिव पेपर भी तो दे सकते थे, क्यों दिया ऑब्जेक्टिव? कि भैया अगर बच्चे का दिमाग है तो शॉर्टकट तरीके से ढूंढ लेगा इसके लिए और करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट u एंड v आर टू वेक्टर स्पेस। ध्यान रखना, देखो क्या कह रहा है, u और v जो हैं दो वेक्टर स्पेस हैं। वेक्टर स्पेस पढ़ लेना आप लोग, ASO वाले डेफिनेशन आ सकती है इनकी, जो कंडीशंस हैं वो 8-9 जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनको आपको पता होना चाहिए, किसके साथ क्लोजर, एसोसिएटिव, जो भी है। ये सब चीज़ें डिटेल भी वीडियो है मेरे चैनल में। और मैंने कहा अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरे कोर्स के वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF, चैप्टर वाइज MCQ प्रोवाइड करवा दूँगी। तो लेट u एंड v आर टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड R, फील्ड R ही है, u v ए आर लीनियर मैप, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। अब आपको फिर इनकरेक्ट को अलग करना है। तो देखो मैंने अभी कहा था
कि भाई ये तो हो सकता है ना, TU1 माइनस U2। अरे क्या TU1 प्लस U2 क्या होता है, TU1 और TU2। अभी ऊपर मैंने बताया था T माइनस U1, तो माइनस आगे आ जाता है, तो ये तो हो सकता है ना, क्योंकि TU1 माइनस U2, TU1 माइनस U2 हो सकता है। फिर आप आए इस पर U1 U2 पर। अब आप ज़रा ध्यान से देखें, U1 डॉट U2 है, इसको अभी रखो, पहले काटो और जो हो सकता है वो ढूंढते हैं, क्योंकि इनकरेक्ट देखना है हमको। तो 4U1 3 है, तो ये भी वही कंडीशन अभी बताया था मैंने, अल्फ़ा U, तो अल्फ़ा आगे आ जाता है, T ऑफ U हो जाता है, राइट। तो भैया 4 आगे आ गया, 3 आगे आ गया, तो ये होगा, सीधी सी बात है। ये तो पहली वाली कंडीशन है TU1। अब ये वाला देखो, ये उसमें भी आया था, आप देखेंगे डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम था, उत्तराखंड में हुआ था, मैथ्स का प्रोफेसर के लिए। तो उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसा है, देखना आप उसको ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो कोशिश करी है मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाने की, जो बन सकते हैं मतलब लीनियर क्योंकि सिलेबस कम ही है LT में भी, और ASO में थोड़ा डिटेल में है सिलेबस। तो ASO में तो और जैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर वेक्टर स्पेस, लेकिन LT के लिए मैं कह रहा हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन, और वेक्टर ये जो ASO वाले वहाँ उनके लिए तो 1-2 क्वेश्चन, LT के लिए 1 और 2-3 क्वेश्चन आपका ASO वालों के आराम से बन जाएंगे आप। तो आप देखें इनको, तो ये वाला इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें TU1 डॉट U2 है, तो दिस इज़, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन बी, क्योंकि हमको इनकरेक्ट ही छांटना था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है आपको वीडियो और आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट ज़रूर किया करो कि सर ऐसे वीडियो और बना दीजिए, तभी तो बनाऊंगा। हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए भैया, मोटिवेशन इज़ द हाईवे ऑफ लर्निंग। तुम लोगों को पता होगा, ये बहुत फेमस कोट है कि मोटिवेशन इज़ द हाईवे ऑफ लर्निंग, इज़ द हाईवे ऑफ लर्निंग। यानी किसी को आप मोटिवेट करो तभी तो वो आगे काम करता है। तो हमारा मोटिवेशन क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या लाइक करो, कमेंट करो कि सर इस टाइप के क्वेश्चन तो और बनाइए, तभी तो दूंगा। अब एक कमेंट आएगा, 10 का 2 आएंगे, 4 आएंगे, तो कहाँ से कौन करता है, मोटिवेट ही नहीं होता आदमी। तो देखो R³ टू R³ देन T इज़ लीनियर। अब वो कह रहा है देखो R³ से R³ पे गया, T लीनियर होगा भाई, कब होगा? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है ये। अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे मैंने थोड़े वैरायटी के अभी और नीचे अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन हैं, आप सब मत सोचना कि सारे लीनियर पे ही है ना। कई लोगों को लगता है बस यही होंगे, छोड़ यार हो गया, पूरा देखो। अभी लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी देखना आप, नीचे बताता हूँ आपको, और मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में भैया, ऐसे ही नहीं बोल रही कि बस घूम फिर के। तो देखो आप, तुम होशियार हो गए, 3x चल सकता है, 3z तक चलता है, लेकिन XY नहीं चलता। तो ये कह रहा है TR³ देन T इज़ लीनियर, है ना, लीनियर इफ़। तो ये वाला तो फेल हो गया, ये वाला तो क्या हो गया आपका, फेल हो गया। ये वाला देखो XYZ x+3, फिर ये प्लस आ गया, ये आ गया, तो ये भी फेल हो गया। TXYZ ये स्क्वायर की वजह से फेल हो गया। तो अब एक ही बचा है, वही होगा फिर आंसर, x+z y-3x2 है। हाँ, तो ये है लीनियर, इसमें समझ आ रहा है ना। तो ये वो पॉइंट आपको काफ़ी मदद कर रहे होंगे। वैसे मैंने मॉडुलस वाला लिखना भूल गया, आ रहा आगे आया होगा या ऊपर होगा, तो मॉडुलस वाला भी आ सकता है, मॉडुलस जिसमें हो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा है TR² टू R² सच दैट T1 2 2 3 और T01 1 4 दैन T इज़ नॉट लीनियर, T इज़ अ लीनियर एंड यूनिक, T मे और मे नॉट बी लीनियर, और T इज़ नॉट अ लीनियर, T इज़ नॉट लीनियर। तो अब इसको कैसे करोगे, ध्यान देना आपको, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से इसको करेंगे। तो आप देखो, जैसे ये है ना हमारे पास T1, 2, तो कितना दे रखा है 2 3, है ना। ये क्या होता है आपका, ये इनपुट होता है, ये इनपुट है साहब, और ये क्या है आपका, ये दिस इज़ आउटपुट, ये है ना, ओके। और दूसरा क्या दे रखा है आपको, T0,1 इज़ इक्वल टू 1,4, तो ये इनपुट है और ये आपका क्या है, आउटपुट है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको करना क्या है, ये जो है आपके पास 1 2 और 0 1 है ना, इनको चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। बेसिस डायमेंशन पढ़े होंगे, वैसे मैंने कहा डिटेल वहाँ से देख लो, अभी मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, फिर उसमें डिटेल में जाएंगे तो फिर पता लग रहा बेसिस बताने लग गए तुमको, फिर डायमेंशन बताने लग गए, तो ऑटोमेटिकली टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से तो कनेक्टेड है ये। अरे भाई शॉर्टकट बना है तो उसका भी तो कोई बेस रहा होगा, शॉर्टकट बनने का कोई बेस तो रहा होगा।
तो आपको क्या करना है, इनको चेक करना है कि ये जो इनपुट है हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तब तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और यूनिक होगा। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, देखो दो ही होता है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये चेक करना है। तो अगर ये इनपुट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो तब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे ये, और अगर ये नहीं हुए लीनियरली इंडिपेंडेंट तो तब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो। अब तुम कहोगे सर हम कैसे चेक करें कि ये दिस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, और कुछ नहीं करना, आप इसका लो 1 2 और दिस इज़ 0 1। अब इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, दिस इज़ 1 और ये आ गया 0, तो 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, 1 जो है 0 के इक्वल नहीं है, समझ रहे हो। तो तब ये लीनियरली क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। अरे भाई अगर डिपेंडेंट होता है एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो तो ये 0 कर देते एक दूसरे को, ठीक है। और अगर यही 0 आ जाता तो फिर ये क्या हो जाता, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता, तब ये क्या हो जाता, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता, राइट। लेकिन ये 1 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये लीनियरली क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो हमारा आंसर होगा टी इज़ लीनियर एंड यूनिक, है ना। टी इज़ नॉट लीनियर ये नहीं होगा, टी मे और मे नॉट भी, तो संभावनाओं में नहीं जाएंगे। टी इज़ नॉट लीनियर, नहीं ये लीनियर है। तो लीनियर नॉट लीनियर तब हो जाता है अगर यहाँ पर क्या आ जाता, 0 आ जाता, तब ये डिपेंडेंट हो जाते, तब ये क्या हो जाते, डिपेंडेंट हो जाते। तो ये इंडिपेंडेंट है तो इसलिए ये लीनियर हो गया, राइट। तो ये है टी इज़ लीनियर एंड यूनिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी इज़ लीनियर एंड यूनिक, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, क्लियर है। ये चाहे ऐसे भी करोगे तब भी यही आएगा ना, ऐसे मत करना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पेपर में मतलब कॉलम में ना लिख के वो रो में ही लिख दें उसको, किसको, जो ये पॉइंट दे रखे ना आपके, जैसे क्या दे रखे, जैसे 1 2 और 0 1, तब भी वही आएगा, देखो 1 और 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। घबराने की ज़रूरत नहीं, रो में भी लिख दिया तब भी तुम्हारा आंसर सही आएगा। मतलब ये कॉलम में लिखे ना मैंने 1 2, दिख रहा होगा, जैसे ये पहला है T1 2, तो इसको कॉलम में लिखा मैंने 1 2 फर्स्ट, तो अगर कोई रो में भी लिख देता है तो उसका भी गलत नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लेट T(r)² बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट T1 2 इज इक्वल टू 2 3 एंड T0 1 इज इक्वल टू 1 4, है ना। देख लो ध्यान से, समझो पहले क्वेश्चंस को ना, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। और मैंने कहा मेरे चैनल में आपको बहुत मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, मतलब मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप देखें तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेरे चैनल में ऐसे, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। अगर आप पुराने LT के पेपर देखो, लेक्चरर के पेपर देखो, तो उससे सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ काफ़ी वीडियो हैं चैनल में, डिटेल सिलेबस भी है, MCQ भी है, शॉर्टकट ट्रिक भी है, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको चैनल में। बेसिकली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 11th 12th BSc MSc मैथमेटिक्स वाले, उनसे रिलेटेड ही है ये पूरा चैनल, मैथ्स से रिलेटेड। इसमें सारा आपको मैथ्स का ही मिलेगा। अगर आप देखेंगे किस तरीके, कौन सी बुक से तैयारी करनी है, क्या करना है, ये भी आपको मिल जाएगा। कई लोग बोलते हैं सर कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से छोड़ दें, तो वो भी दे रखा है मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फॉर LT ASO लेक्चरर, वो भी वीडियो में है। तो आप देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान तक देखना इसको और किस तरीके से कर सकते हैं इसको। देखो कह रहा है T(r)² बी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट T1 2 2 3 0 1 4। अब वो कह रहे T5 6 की वैल्यू बता दो यार मेरे को, है ना। तो आप कहोगे कि सर कैसे बताते हैं, तो बताना क्या, ईजी है। देखो कैसे, इसको थोड़ा सा करते हैं हम, कि देखो R² से R² दे रखा है उसने, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और पहले जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है उसने, देखो T1 2 कितना दे रखा है, 2 3, है ना। और इसको हटा देते हैं, T0 1 कितना दे रखा है साहब आपको, 1 4। ध्यान से समझो इनको, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। थोड़ा टाइम दिया करो यार, जल्दी में ना रहो, आराम से पढ़ो चीज़ों को, मेहनत करो, सिस्टमेटिक। मैंने कहा नॉलेज प्लस सिस्टमेटिक, जिनको नॉलेज है और जो टाइम मैनेजमेंट है ना, नॉलेज प्लस टाइम मैनेजमेंट इज़ इक्वल टू आपकी सक्सेस है बॉस। ये भी ध्यान रखना, तुम चाहे कितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से पढ़ लो, लेकिन जिनके पास नॉलेज, कुछ लोगों के पास नॉलेज बहुत अच्छा होता है, टाइम मैनेजमेंट जीरो। कुछ के पास टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है पर उनको आता नहीं है चीज़ें, और जिनके पास ये दोनों चीज़ें, मतलब जिन्हें आती भी है चीज़ें और जिनका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा है, वो देखना, वो फिर बाद में
अपने आप बोलेंगे सर हमारा सिलेक्शन हो गया ना। होता भी ऐसे ही है, इतने लोग कंपटीशन दे रहे हैं आजकल, तो एक थोड़ी कि आपके अंदर एक ही पर्सनैलिटी से आपका इवाल्यूएशन हो जाएगा। तो देखो T1223 और T0114 दे रखा है, तो हमें किसकी इमेज निकालनी है, 5 6 की, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं इसको। किसको मैंने लिखा 5 6 जो है ना आपको, इसको हमने लिख लिया अल्फ़ा, और किस किस के लिए इनपुट क्या है 1 2 और बीटा, और इनपुट क्या है आपके पास 0 है ना। समझ रहे हो, ये 5 6 की वैल्यू निकालनी है ना, तो 5 6 को मैंने किसके टर्म्स में लिख लिया, अरे ये बेसिस है ना तुम्हारे पास 1 2 और 0 1 मान लिया, तो अल्फ़ा 1 2 और बीटा 0 1। तो भैया आप देखो अल्फ़ा, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो क्या बन जाएगा अल्फ़ा, ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा, राइट, अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये आ जाएगा बीटा और 0, ये है हमारे पास कितना 0, और ये बीटा हो जाएगा। तो अगर इसको हम लिखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको ऐसा कर सकते हैं हम, ये आएगा अल्फ़ा प्लस 0, और ये आ गया साहब आपके पास 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। शॉर्टकट में कर रहा हूँ, प्रोसेस से नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं आप तो एग्ज़ाम में और तेज़ी से करेंगे इसको फटाफट, कैसे शॉर्टकट मेथड है ये। तो बस अब सीधा कंपेयर करो, पहला ऑर्डर, ये पहला एलिमेंट है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 5, और 2 अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 6। तो बॉस यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लो, तो बीटा कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 अल्फ़ा कितना है आपका 10 हो जाएगा। तो बीटा कितना आ गया आपके पास, बीटा आ गया साहब आपके पास -4, है ना, ये आ गया बीटा -4 आ गया। तो अगर अब हम देखें तो हमारे पास क्या था 5 6 की वैल्यू हमको निकालनी है, ये लिखा था हमने अल्फ़ा 1 2 और बीटा और 0 1, है ना। तो रख दो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू रख दो 5 1 2, और बीटा कितना हो गया तुम्हारा -4, और ये हो गया 0 1। अब इसमें क्या निकालना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी है T 5 6, तो यहाँ से 5 आगे आ जाएगा T 1 2, और यहाँ -4 कांस्टेंट है T 0 1। तो यार T 1 2 की वैल्यू गिवन है, आपको देख लो क्वेश्चन में गिवन है T 1 2 की, कितना दे रखा 1 2 की वैल्यू दे रखी है, देखो 2 3 और 5 6 की दे रखी है निकालनी है, और 0 1 की दे रखी है 1 4, तो ये वैल्यू रख दो। 1 2 की दे रखी है 2 3 और 0 1 की दे रखी है 1 4, तो रख देते हैं 5। और देखो 1 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 2 की वैल्यू दे रखी है 2 3, ये 2 3 दे रखी है, और 0 1 की कितनी दे रखी है साहब आपको 1 4 ऊपर दे रखी है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आ गया 10 15, ये आ गया -4, और ये आ गया 16, है ना साहब, ये तो आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 10 -4 और 15 माइनस कितना हो गया, ये माइनस, और ये हो जाएगा आपका 15 माइनस कितना हो गया 16। बीटा कितना आया था, बीटा आया था -4, ठीक है, -15 माइनस 16, ओके। तो कितना आ जाएगा, ये 10 -4 हो गया आपका 6, और 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 -4 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा 6 -1, 6 -1। तो ये देख लो है कोई ऑप्शन 6 -1, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस ऑप्शन में कहीं पर गड़बड़ी है, क्योंकि ठीक है ना, कैलकुलेशन में तो नहीं हुई मिस्टेक, कहीं पर देख लीजिए। 5 2 10 15 पावर 1 4, और ये हो गया था -4, बीटा आया था -4, ठीक है, तो आगे आ जाएगा -4, और ये हो गया आपके पास -4, और अच्छा हाँ यार 15, ये था 15, और ये हो गया कितना -16, है ना, 15 और ये आ जाएगा 6 15 माइनस 16, तो -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इसको देखें अगर हम
तो मुझे लग रहा है ये वाला ऑप्शन शायद उन्होंने गलत लिख दिया, तो इसको ठीक कर दो 6 कॉमा -1। तो 6 कॉमा -1 कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 6 कॉमा -1 कर दो इसको, 6 कॉमा -1 है ना, वैसे ये -1,6 है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चेक कर लेना कहीं पर अगर कुछ मुझे लग तो नहीं रहा है। ठीक है ये, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऐसे आ जाएगा, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट टी r² सच दैट t 1,2 इज इक्वल टू 2, 3 एंड t 0,1 इज इक्वल टू 1, 4 है ना। देन ये कह रहा है टी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 5x प्लस 4y, टी एक्स कॉमा वाई माइनस 5x प्लस 4y, टी एक्स कॉमा वाई 2x 3/2y और नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसको भी अगर हम करें, इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो क्या होगा, इसको सॉल्व करो आप लोग। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, अब देखो क्या कहा उसने पहले, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान देना है कि भैया ये वाला जो t1,2 2, 3 दे रखा है और t0,1 4, अब वो कह रहा है इनमें से कौन सी मैपिंग बनेगी ना, इससे एक्स वाई से कौन सी मैपिंग बनेगी, x + 1 5x + 4y ये बनेगी, ये बनेगी। अच्छा थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ तो थोड़ा सा तुम्हें इतना तो पता होगा ये तो बन नहीं सकती, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है नहीं, x + 1 और 5x + 4y है ना, ये तो बन नहीं सकता। लेकिन ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अब इनमें लड़ाई है, तो इनमें से देखते हैं हमारा आंसर कौन सा आता है। समझ रहे हो, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर देखो इसमें गलती से वो क्या करता है, यहाँ भी कुछ दे देता 2x के साथ +3 दे देता, तो ये भी कट गया था, तो यही आंसर बच गया था y - 5x + 4y। क्लियर है। तो थोड़ा सा मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, फिर आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, सब चीज़ें मिला मिलू के, क्योंकि पेपर भी ऐसे ही बनता है जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें चेक करती हैं कि क्वेश्चंस में हो कि भैया इस बच्चे को किन किन चीज़ों का पता है, वो सारी चीज़ें चेक करता है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन एक ही योग्यता को नापता है ना। तो अब देखो पहले तो यही चेक कर लेते हैं यार ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है भी कि नहीं है ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा तभी तो आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो एक ऑप्शन तो नन ऑफ दीज भी है ना इसमें, ये भी तो है एक ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि वेदर यार ये है भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं है। तो उसके लिए मैंने अभी बताया था आप इनपुट को चेक करो। इनपुट क्या क्या है तुम्हारे पास, देखो एक 1 2 है और एक 0 1। तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया साहब आपका 0 1। तो ये आ गया 1 - 0 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया लीनियरली क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया साहब। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है बॉस है। अब हमें ये चेक करना है कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा इसको देख लेते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, कुछ जर्नल ले लिया। एक्स वाई तो निकालना है आपकी बार, ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है, सेम जैसे ऊपर करा था। तो एक्स वाई का निकालना है ना, तो पहले ले लेते हैं एक्स वाई और इनपुट उसने दे रखे आपको। तो अल्फ़ा के साथ एक इनपुट दे रखा है 1,2 है ना, और बीटा दूसरा इनपुट दे रखा है 0, बस सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा भी है जैसे ऊपर था, लेकिन उसमें सीधा वैल्यू निकालनी थी। इसमें एक्स वाई बताना है कि यार लीनियर मैपिंग कौन सी होगी। तो एक्स वाई अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा, दिस इज़ 2 अल्फ़ा और प्लस ये हो गया 0 और ये हो गया बीटा साहब, है ना, वही तो है, सेम ही क्वेश्चन है। तो ये आ गया आपके पास कितना, इसको ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस 0 और ये आएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में आपके पास एक्स कॉमा वाई। कंपेयर कर देंगे तो आपका अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एक्स आ गया और y इज़ इक्वल टू आ गया बॉस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, ये आ गया। तो y इज़ इक्वल टू आ गया 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल दिया आपने, बीटा की भी निकाल लो। तो बीटा कितना हो जाएगा, y - 2 अल्फ़ा। तो y - अल्फ़ा हमारे पास x है, तो ये आ गया दिस इज़ वैल्यू ऑफ बीटा, है ना। तो अब देखो x, y आपने क्या लिया था, x, y आपने लिया था अल्फ़ा 1, 2। ये इक्वेशन फर्स्ट से देख लो ना, अल्फ़ा 1, 2 और बीटा कितना है 0, 1। बीटा है 0, 1 रख दो। अल्फ़ा की वैल्यू है x 1, 2 और बीटा की वैल्यू है y - 2x और ये हो गया 0, 1, राइट। ओके बॉस, बस अब इनकी वैल्यू रख दो। अब इसमें x, y है तो ट्रांसफॉर्म लेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्म। तो x, y
तो फिर मैंने कहा यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया, है ना। तो इसको बाहर ही रहने दो, ये आएगा t1,2 और ये y-2x बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा t0,1, राइट है, देखते रहो, है ना। तो x इसकी वैल्यू है हमारे पास 1,2 की, देखो कितनी दे रखी है 1,2 की वैल्यू, 1,2 की वैल्यू दे रखी है आपको 2,3 और 0,1 की दे रखी है 1,4। तो रख दो, ये 1,2 की वैल्यू दे रखी है आपको 2,3 और प्लस y-2x और ये t0,1 की वैल्यू दे रखी है 1,4। तो ये आ जाएगा आपका 2x और ये आ गया आपका 3x, है ना। और ये आ गया y-2x और ये आ गया 4y-8x, राइट। अब ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस y-2x, ये साथ जुड़ेंगे और ये वाला, कॉमा 3x प्लस 4y, ये कितना हो जाएगा 4y, है ना। इसको ठीक कर लो ज़रा, ये आ जाएगा हाँ 3x प्लस 4y-8x। अब सॉल्व कर लो इसको, 2x से तो 2x कट जाएगा तो ये आएगा y और ये आएगा 4y-8x में से 3x करेंगे तो माइनस का 5x, है ना, ये आएगा। तो यानी tx, y इज इक्वल टू ये आ गया। तो आप देख लो ये कौन सा आंसर है तुम्हारे पास, y 4y-5x, y 4y-5x। तो देखेंगे आप tx, y 4y-5, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सी मैपिंग है। तो देखो मैंने कहा ये वाला तो हो ही नहीं सकता था, पर ये नन ऑफ दीज दे दिया, इसलिए थोड़ा सा हमको क्या हो गए, पहले नन ऑफ दीज की वजह से हमने क्या चेक करा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। फिर ये भी हो सकता था, इसलिए चेक करना भी पड़ गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मान लो इसके 2x के साथ, मान लो यहाँ पर 2x के साथ +3 दे देता या कुछ दे देता तो बस ये भी कट गया था ऑप्शन, तो तब तो यही ऑप्शन बचा था, तो वीक पर आप टिक करके आ सकते थे एग्ज़ाम में, है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा प्रेजेंस ऑफ माइंड, फिर आपका नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब 9वां क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीनियर मैपिंग, कह रहा कौन सी इनमें से लीनियर मैपिंग है साहब, ठीक है। तो अगर आप देखें इनमें से लीनियर मैपिंग कौन सी है, तो अब आप थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें XYZ तो दे नहीं रखा, तो थोड़ा आपको लगेगा यार मैं कैसे चेक करूं कि लीनियर मैपिंग है कि नहीं है। तो मैंने अभी कहा आप इनपुट को चेक करो कि इनपुट जो है जिसके लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, जिसके इनपुट लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वही तो क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जिसके नहीं होंगे वो नहीं होगा। तो एक एक करके सबके चेक कर लो। तो देखो ये तो सिंपल दिख रहा है, जैसे पहले डी वाले को काटते हैं ना, डी वाला तो सीधा ही दिख रहा है, देखो अरे डी वाला सीधा दिख रहा है ना, 2 और 1 तो अगर इसका डबल कर दिया जाए, अगर मान लो मैं लिखूँ C2 और C2 - 2C1 कर दूँ तो ये तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा ना। वैसे भी देख लो आप 0 आ रहा है, 2 तो ये तो है नहीं, ये तो लीनियरली क्या हो गया, डी वाला लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये ऑप्शन कट गया आपका, ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, ऑप्शन कट गया। अब ये देखो यहाँ इस वाले में C वाले को देखो ज़रा, ये है -2,5 है और ये है 2,-5 है। तो भैया सीधी सी बात है, एक को किसी को भी इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा और इसको माइनस से कर दो, तो यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना ये भी। अरे डिपेंडेंट तो है, देखते ही पता लग जाता है कौन से वेक्टर डिपेंडेंट है और कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिनमें आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, जैसे 1, 3 है तो बस एक दूसरा ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल इसके साथ कोई कनेक्शन ही ना हो। लेकिन अगर आप इसको माइनस से कर दें किसी एक को तो दूसरा मिल जाएगा, और अगर वैसे नहीं आता चेक करना तो ऐसे चेक कर लो, -2,5 और 2 और -5, तो आप देखेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये -10, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। तो भाई साहब ये भी रेस से बाहर हो गया, ये भी क्या हो गया, रेस से बाहर हो गया। अब देखो समझदार बच्चे हैं, कोई वो सीधा वही उठा लेते हैं, जैसे पहले वाला। मैं तो इसलिए सिखा रहा हूँ कि काटना भी आना चाहिए आपको ना, लेकिन कई बच्चे होशियार होते हैं, वो पहले ही वाला उठाएंगे क्योंकि इसका आंसर पहले ही दिख रहा है मुझे, 3, 2, 1, 2, ये कर लो, ये नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट ही होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 3 और 2, 1 आ जाएगा मेरे ख्याल से जब इसका बनाएंगे ना सीधा सीधा। अब ये वाला देखो, तीसरा बी वाला देखो, ये थोड़ा 3 वाला है तो इसमें तुम्हें डाउट भी हो सकता है, तो इसको कैसे करोगे तुम। तो इसमें एक चीज़ देखो ज़रा, जैसे 1, 2, 3 और 0, 4, 2 इनको ऐड करो ज़रा, देखो क्या दे रखा है, 1, 2, 3 और एक दे रखा है 0, 4 और -2। अगर ऐड करें इनको
तो 1 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 3 में से 2 गया तो कितना आएगा 1। तो देखो तीसरा वाला मिल गया, यानी 2 को ऐड करके तीसरा वाला मिल गया। तीसरा यही तो है 161। अरे 2 वेक्टर को ऐड करके तीसरा वेक्टर मिल रहा है साहब, तो ये कहाँ से इंडिपेंडेंट हो गए? तो लीनियरली क्या हो गए? लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है। अब पहले वाला देख लो ज़रा। पहले वाला का अगर आप देखते हैं तो पहले वाला मैं कह रहा हूँ 3 2 है और ये 1 1 है। तो आप देखो 3 और -2, तो ये आ गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वही तो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? दैट इज़ ए हो गया हमारा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। और करना मैंने कहा मोस्टली डिपेंड किस पे करता है, आप टैक्टिकली कितने स्ट्रांग हो ना, आपने चीज़ें कितनी सीखी है। अब तुमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, लेकिन अब क्या क्या पढ़ा होगा? बेसिस पढ़ा, डायमेंशंस पढ़ा, है ना, वेक्टर स्पेस पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है उसको पढ़ा। लेकिन आधों को ये नहीं पता बेसिस का मतलब क्या है, डायमेंशन का मतलब क्या है। अगर पेपर में आ गया कि स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, 3x3 का, कई बार आता है 2x2 का, तो आप उन चीज़ों का एप्लीकेशन है ये, उन्हीं चीज़ों का तो एप्लीकेशन है ये जो मैं क्वेश्चन शॉर्टकट तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है तो दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं अब। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है। देखो TE1 दे रखा 1 0 1 2 दे रखा है साहब 1 1, और तीसरा दे रखा है आपको TE3 दे रखा है 0, और T2 3 4 की वैल्यू निकालनी है। तो T3 4 की वैल्यू, तो देखो हमको क्या कह रहा हो भाई, हमें 2 3 4 की वैल्यू निकालनी है। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो इनपुट दे रखे हैं आपको, ये दे रखे हैं देखो 1 1 1 1। तो भाई जो इनपुट दे रखे हैं उन्हीं की मदद लेंगे हम वैल्यू निकालने में। सीधी सी बात है, वैल्यू निकालने में किसकी मदद लेंगे? ये 3x3 का है। देखो अगर आप इसको समझे ज़रा, तो 2 3 4 है ना, यही तो है ये 2 3 4। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, देखो 2 3 4 को एक तरीका मैं बताऊँ। स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता है 3x3 के क्या होते हैं, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, है ना, ये तो होता है। तो रख दो इसको। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम, 2 1 0 0 इससे लिखा जाएगा, और 3 ऐसा लिख के 0 1 0, और 4 ऐसा करके 0 0 1, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो देखो बन रहा है ना, ये यही तो होते हैं बेसिस जिनसे कोई भी वेक्टर आपका बन जाए। तो इसको हम ऐसा कर देंगे। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं 2 3 4। अब भाई आपको 2D में जाना है, मतलब और 2 में जाना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 T ऑफ E1 3 T ऑफ E2 और 4 T ऑफ E3, राइट। इनकी वैल्यू रख दो आप। TE1 कितना दे रखा है आपको? E1 दे रखा है, देखो E1 दे रखा है 1 0, ये दे रखा है 1 0। E2 दे रखा है कितना? E2 कितना दे रखा है? E2 दे रखा है 1 1 3 आगे रहेगा, और 4 E3 कितना दे रखा है? देखो E3 दे रखा है 0 -1, तो कितना हो गया? ये हो गया 2 0, ये हो गया 3 3, और ये हो गया 0 -4, है ना। अब सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 + 0 ये अलग हो जाएगा, 0 + 3 और -4 ये अलग हो जाएगा, है ना। ये 5 हो गया और ये -1 हो गया, तो ये आ जाएगा आंसर 5 -1 आपका आंसर हो जाएगा। है कोई ऑप्शन 5 -1? है साहब, ऑप्शन ए है 5 -1। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ठीक है। अभी और भी हैं, वैसे तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भैया उसको कन्वर्ट करो मैट्रिक्स में। वो है बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, डायमेंशन पे क्वेश्चन आ सकता है, इवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है उस पर आ सकता है, वेक्टर स्पेस पे आ सकता है। एएसओ वालों को तो भैया 200 नंबर का पेपर है, तुम्हारा तो सब कुछ आएगा, याद रखना। हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा, 200 क्वेश्चन पूरे होने हैं। तो अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए भाई, है ना, PDF चाहिए क्लास के, या आपको MCQ टॉपिक वाइज चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी कांटेक्ट नंबर ऊपर भी दिया था, फिर दे देता हूँ एक बार, 9897544379। आप मुझे मैसेज करो, फ़ोन करो, कॉल कर लिया करो सीधा, है ना। मैसेज मुझसे देखने का टाइम नहीं रहता। 9897544379।
और मेरा नाम है डॉक्टर मुकेश नौटियाल। मुझे लग रहा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, और लगना भी चाहिए। क्या है, मेहनत कर रखी है आप लोगों के लिए, शॉर्टकट तरीका। मतलब वैसे डिटेल में तो कोई भी बता देगा, आप यूट्यूब में डालो बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे आपको, पर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो एग्ज़ाम के लिए शॉर्टकट भी चाहिए। और एमसीक्यू क्वेश्चन चाहे बीएससी में आए चाहे एमएससी में आए, भाई उसका आंसर ही तो टिक करना होता है। ये थोड़ी बोलता हो कि इसकी प्रोसीजर समझा दो मेरे को। तो वो तो बीएससी वाले भी कर सकते हैं इस तरीके से, एमएससी वाले भी कर सकते हैं, जो गेट का एग्ज़ाम देते हैं तैयारी वो कर सकते हैं। डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। अगर आप लोगों ने लास्ट तक क्लास को देखा है तो इसके लिए आपका विशेष, आप लोगों का विशेष क्या है, धन्यवाद। विशेष वाला धन्यवाद जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा, और साथ ही साथ जिन्होंने सब्सक्राइब भी कर दिया। सब्सक्राइब भी कर लेना यार, है ना, लाइक कर लो। और मैंने कहा कमेंट ज़रूर करो। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे को जितने ज़्यादा कमेंट मिलेंगे मैं उतने ज़्यादा आपको इस टाइप की वीडियो बना के दूँगा। नहीं तो डिटेल थ्योरी वाले तो बहुत हो गए चैनल में, पर ये एमसीक्यू क्वेश्चन वाले है। एलटी वाली प्लेलिस्ट को देखो, एएसओ वाली प्लेलिस्ट है, लेक्चरर वाली प्लेलिस्ट अलग अलग है सबकी, उनको देखो एक बार जाके, गो थ्रू, तब देखो तुम्हें कितना काम का मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक ठीक है, आप लोगों का फिर मिलते हैं दोबारा, और तब तक के लिए बॉस धन्यवाद। थैंक यू।